अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुएब जिएजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक भिखारी के अकाउंट में इतनी बड़ी रकम कहां से आई और बैंक मैनेजर ने घपला कैसे किया, और ये जो भिखारी है इसका ताल्लुक सिंध के इलाके, सिंध के शहर हैदराबाद से है। और ये मामला क्या है और अदालत में अब ये पूरा केस क्या चल रहा है और FIA ने इसमें क्या तहकीकात की है, ये इंतहाई एक सुनने वाली इन्वेस्टिगेशन है जो बहुत हैरान कुन है कि दरिया खान नामी एक शख्स जिसका ताल्लुक हैदराबाद से बताया जाता है, और हैदराबाद में जहां उसका कोई मकान नहीं है, कोई पता नहीं है और कोई शनाख्ती कार्ड नहीं है, ना ही उसके पास किसी किस्म की कोई जायदाद है, लेकिन अगर कुछ है तो उसका बैंक अकाउंट है। और उस बैंक अकाउंट में इतनी बड़ी रकम है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि एक भिखारी, एक मांगने वाला जो कि अदालत तक पहुंच गया और उसके पास अदालत तक पहुंचने के और हाई कोर्ट में इस मामले का केस करने में कि जनाब मेरे अकाउंट से इतनी बड़ी रकम किसी और मुलजिमा को ट्रांसफ़र हो गई है, यानी कि मुंतकिल हो गई है, और वो कैसे हुई, इस पर तहकीकात की FIA ने तहकीकात यहाँ से शुरू करी कि आया कि ये जो भिखारी है जो कि तकाजा कर रहा है कि मेरे अकाउंट में इतनी बड़ी रकम मौजूद थी, तो आया ये अकाउंट में इतनी बड़ी रकम मौजूद थी भी, या फिर ये एक दावा कर रहा है या फिर एक झूठा बयानिया बनाकर पेश कर रहा है और किसी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। भिखारी ने बताया कि मेरे अकाउंट में इतनी बड़ी रकम थी और जो बैंक मैनेजर है उसने मेरे साथ फ्रॉड किया, घपला किया, और घपला कर मेरी रकम अकाउंट से निकलवा कर किसी और खातून को ट्रांसफ़र कर दी है। जब इसकी तहकीकात शुरू की गई तो मालूम हुआ कि जिस रकम का तकाजा जो भिखारी कर रहा है वो रकम 10 लाख रुपए है। वो रकम करोड़ों रुपए नहीं है बल्कि 10 लाख रुपए की रकम है जिसका वो तकाजा कर रहा है। और वो 10 लाख रुपए की जो रकम है वो बैंक मैनेजर ने सार्फिन से, यानी कि जो भिखारी है उसकी मालूमात किसी और मुलजिम को देकर ये पैसे किसी और खातून के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। अब इस शुबे में बैंक मैनेजर गिरफ्तार कर लिया जाता है और साथ ही एक और शख्स भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो टोटल 2 गिरफ्तारियाँ इस वाक़े में हो जाती हैं। और गिरफ्तारी होने के बाद जब तहकीकात की जाती है और अदालत हाई कोर्ट में जब एक केस शुरू होता है तो मालूम होता है कि करोड़ों रुपए अकाउंट में नहीं थे, बल्कि जो शख्स जो तकाजा कर रहा है, दावा कर रहा है, जो कि भिखारी है और उसका ताल्लुक हैदराबाद से है, और हैदराबाद से कराची किस तरह से आता है, बड़े शायान शान तरीके से वो कराची आता है, उसके पास इतना महंगा वकील करने के पैसे कहाँ से आए हैं, और इसके अलावा उसका रहने का कोई ठिकाना मौजूद नहीं है, बल्कि वो एक शादी हॉल में, हैदराबाद में एक शादी हॉल है, वहाँ पर अपनी रिहाइश बताता है कि मैं यहाँ पर रहता हूँ। अब इस बात की भी तहकीकात हो रही है कि आया जिसका ये शादी हॉल पर रहने का रिहाइश इख्तियार की हुई, क्या वो शादी हॉल उसका तो नहीं है, तो उसके अकाउंट, उसका शनाख्ती कार्ड नहीं है लेकिन उसका अकाउंट बना हुआ है। ये इंतहाई अजीब सी बात है। अब तहकीकात शुरू होती है तो मालूम होता है कि जिस खातून के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं वो बैंक मैनेजर ने फ्रॉड करके किसी खातून के अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं। इब्तदाई तौर पर बताया गया कि करोड़ों रुपए की रकम का दावा किया गया कि करोड़ों रुपए की रकम थी जो कि बैंक मैनेजर ने फ्रॉड करके निकाल ली, लेकिन जब तहकीकात हुई तो पता चला कि रकम करोड़ों रुपए की नहीं थी बल्कि 10 लाख रुपए की रकम थी। ये जो भिखारी है इसने अपना नाम दरिया खान बताया है, और पेशे के एतबार से इसने बताया कि मैं कई अरसे से भिखारी हूँ और अब पैसे जमा करता हूँ, और मैंने उसके बाद जब बहुत ज़्यादा पैसे जमा हो गए तो मैंने अकाउंट खुलवा लिया और तमाम रकम जो है वो मैं अकाउंट के अंदर ही रखता था ताकि मुझे बआसानी से ATM के ज़रिए मैं उस रकम को निकलवा सकूँ। अब बड़ी ताज्जुब हो रही होगी आपको ये सारी बातें सुन के कि एक भिखारी है, उसका अकाउंट भी है और वो रकम भी सारी जो रकम है अपनी वो सारी की सारी बैंक में ट्रांसफ़र करता है, फिर ATM के ज़रिए निकाल लेता है, जबकि उसके ना उसकी कोई फैमिली है, ना कोई बच्चे हैं, ना कोई उसकी अहलिया है, कोई भी नहीं है उसके, ना भाई बहन कोई भी नहीं है, इकलौता एक भिखारी चलता हुआ हैदराबाद से कराची आता है। तो आप
ابھی یہ کیس زیر سماعت ہے، لیکن آج جو ہائی کورٹ ہے اس نے بینک مینیجر نے ضمانت کے لیے درخواست دے رکھی تھی. آج بینک مینیجر کو ضمانت مل گئی ہے اور کیس کی تفتیش ابھی جاری ہے. اب آگے چل کے معلوم ہوگا کہ آیا جو بھکاری بن کر عدالت میں پیش ہوا ہے کیا وہ واقعی میں ایک پیشہ ور بھکاری ہے، یا پھر وہ بھکاری کا ڈرامہ کر کے یہ کروڑوں روپے کی رقم ادھر سے ادھر منی لانڈرنگ کر رہا تھا، یا پھر کسی اور کے پیسے جس طرح ٹھیلے والے کا اکاؤنٹ نکل آیا، برف والے کا اکاؤنٹ نکل آیا، شربت والے کا اکاؤنٹ نکل گیا. کیا یہ اسی طرح کا کوئی اکاؤنٹ تو نہیں ہے جو کروڑوں روپے یہاں سے وہاں ہوتے ہوئے جو استعمال ہو رہے تھے؟ تو اس پر تحقیقات ہونا باقی ہے. اور آیا اس کے پاس آنے جانے کے لیے رقم کہاں سے ہے، اس کے بعد اتنا مہنگا وکیل کرنے کے لیے رقم کہاں سے ہے، یہ بہت سارے سوالیہ نشان ہیں جو کہ ابھی باقی ہیں. لیکن میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ 4000 جو بھکاری ہیں انہیں بیرون ممالک سے پاکستان جو ہے وہ منتقل کر دیا ہے، بھیج دیا ہے، آف لوڈ کر دیا ہے. وہ تمام کے تمام یہاں آ گئے ہیں، جس میں سے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کراچی پہنچی ہے. اور کراچی پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے مختلف ٹھکانے بنا لیے ہیں. ابھی سے رمضان کی تیاریاں شروع کر دی ہے، چونکہ رمضان میں سب سے زیادہ جو بھکاری ہے وہ آپ کو کراچی میں دیکھنے کو ملتے ہیں. اور اس کے بعد جو دوسری بڑی تعداد ہے وہ پنجاب میں ہے، اور KP کے اور بلوچستان میں اس کی تعداد بہت ہی کم ہے. تو اس حوالے سے تھوڑے دن پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پوری جو ملتان کی فیملی تھی جو ٹھیلا لگاتا تھا، وہ پوری 9 رکنی گروپ جو تھا خواتین کے ساتھ وہ بھی پکڑا گیا تھا. لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ رک نہیں رہا، بلکہ دن بعد دن اس میں مزید جو ہے وہ تیزی آتی جا رہی ہے. یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک حیدرآباد کا بھکاری کراچی میں جو ہے وہ ہائی کورٹ میں درخواست لگاتا ہے اور FIA میں کیس بھی دائر کرتا ہے، اور بینک مینیجر بھی گرفتار ہو جاتا ہے. یعنی کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہوگا، لیکن مزید تحقیقات میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی اب کہاں تک جو ہے وہ پہنچ رہی، کہاں یہ تحقیقات کہاں جائے گی.